झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के साथ साथ उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में झरिया विधायक रागिनी सिंह के सहयोग से बीसीसीएल अपने CSR मद से झरिया से विस्थापित शंभू प्रसाद वर्मा को ई रिक्शा उपलब्ध कराया गया। आज धनबाद मेयर विस्थापित परिवार के सदस्य शंभू प्रसाद वर्मा को ई रिक्शा की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में मेयर संजीव सिंह ने शंभू प्रसाद वर्मा को ई रिक्शा की चाबी सौंपते हुए कहा कि झरिया विधायक के सहयोग और बीसीसीएल अपने CSR योजना के तहत लाभुकों से आंशिक राशि जमा कराकर टोटो उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने कहा कि झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित परिवारों को सरकार और बीसीसीएल द्वारा आवास तो उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन उनके लिए रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। ऐसे में बीसीसीएल की यह पहल विस्थापित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मेयर ने कहा कि ई रिक्शा मिलने से लाभुक को अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे और सम्मानजनक तरीके से आजीविका चला पाएंगे। उन्होंने सरकार से भी विस्थापित परिवारों के लिए अस्थायी रोजगार और आर्थिक पुनर्वास के लिए ठोस नीति अपनाने की आवश्यकता बताई। साथ ही महापौर संजीव सिंह खुद ई रिक्शा की सवारी की। देखिए, टोटो जो है बीसीसीएल की तरफ से एक योजना है और उस योजना के तहत इनको दिलवाया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख राशि जो है इनके तरफ से जमा किया जाता है। चूँकि इनके लिए थोड़ी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, तो झरिया विधायक रागिनी सिंह के सहयोग से, चूँकि शंभू जी हम लोग के परिवार के बहुत पुराने सदस्य हैं और कुछ एक सहयोग से जो है, चूँकि एक राशि जो है उपलब्ध कराई जाती है तभी ये उपलब्ध होता है। मोटा मोटी 2.5 लाख है तो 50,000 के करीब में जो है हम लोगों को जमा करना पड़ता है। तो कुछ राशि जो है श्रीमती रागिनी सिंह के द्वारा जो है जमा किया गया था और कुछ राशि अपने शंभू जी भी इकट्ठा करके रखे थे और यही सहयोग से जो है ये टोटो निकाला गया है। और तो सरकार की एक योजना आई है, उसमें है कि सरकार का एक गाइडलाइन है कि बीसीसीएल अगर CSR फंड के तहत जो है एक स्कीम रखा है कि अगर आप एक राशि जमा करते हैं तो उसमें आपको जो है टोटो उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसी राशि के अनुसार जो है ये सब काम हो रहा है। बिल्कुल, हम लोग तो चाहते ही हैं कि जो लोग विस्थापित हुए हैं, चूँकि एक बात तो सबसे बड़ा स्थिति है ही है कि जो लोग कोइलवरी से शिफ्ट कर गए हैं टाउनशिप एरिया में, जिनको बिलगड़िया बसाया गया, कर्माटाड़ बसाया गया, घर तो दे दिया गया लेकिन पेट की व्यवस्था नहीं है। ये सबसे बड़ा अभी विडम्बना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे कि हमने ये व्यवस्था कर दिया, हमने ये इंटेलिजेंट सिस्टम बिठा दिया, हमने ये स्वरोजगार के लिए ये सिखा दिया, वो सिखा दिया, सब अपनी जगह पर है। लेकिन अगर हकीकत पर देखें तो अभी जो अगर खाने के लिए है तो वहाँ के लोगों को सोचना पड़ रहा है और इसके लिए बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है कि जिन लोगों का कोयलवरियों से गुजारा होता था, कोयला लोडिंग से होता था और वहाँ पे काम धाम करके होता था, वो चीज़ आज के डेट में नहीं है। बीसीसीएल भी 90% इलाकों में मशीनरी का काम करा रही है, जहाँ पर हैंड लोडिंग का काम होता था उसको भी ये कर रहा है। बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनी हैं कि अपने दबदबा के ऊपर में जो है मैनुअल लोडिंग को बंद करके मशीनरी लोडिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा विवाद होता है तो उसमें थाना भी अड़ंगा डाल देता है। ये नहीं सोचता है कि भाई वहाँ के जो लोग हैं जिनको रोजी रोटी मिलती है वो कैसे मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ सभी विधायक और सांसद, चाहे डीसी हों, एसएसपी हों, मैं ज़रूर इस विषय पर कहूँगा कि इस विषय पर आप लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए।